अभी तो फकीरा वहां से कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। अरे यार फकीरा, आखिरकार पुजारी मुझे नदी किनारे से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे झाड़ियों में छिप कर देखना चाहिए। यह सोचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर छिप कर देखने लगा। कुछ ही देर के बाद पुजारी नहा धोकर नदी के बाहर निकल आया। पुजारी ने अपने भीगे वस्त्र बदले और फिर अपने बालों की जटाएं उसने खोल दी। फकीरा ने देखा कि पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही थीं। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे यह क्या चमत्कार है, पुजारी अपने धन को जटाओं में छुपा कर रखता है। जब पुजारी की जटाओं में से स्वर्ण मुद्राएं निकलना बंद हो गईं, तो पुजारी उन्हें गिनने बैठ गया। फकीरा पूरे गौर से देखता है कि यह पूरी 40 अशर्फियां थीं। हरिदास कह रहा था, अशर्फियां तो पूरी है, इसका मतलब तो यह है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर से उधर नहीं हुई। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूं। इसके बाद पुजारी एक एक करके स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा लेता है। फकीरा सोचने लगा, इसका मतलब तो यह हुआ कि इस पुजारी हरिदास के पास तो बहुत सारा धन है, मगर यह आवश्यकता से ज्यादा चालाक है, तभी तो इसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा कर रखी हैं। लेकिन जैसे भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। नहा धोकर पुजारी वापस मंदिर की तरफ चल दिया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो फकीरा भी उसके पीछे पीछे वहीं पर पहुंच गया और कहने लगा, पुजारी जी, मैं आज से ही अपनी ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूं और इस काम में आपको मेरा सहयोग करना होगा। पुजारी ने कहा, भला मैं इस काम में तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूं? फकीरा बोला, पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के इस अवसर पर मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना चाहता हूं। इसीलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर पर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए। फकीरा की बात सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि यह फकीरा तो बहुत बड़ा ठग है। भला यह ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा? लगता है यह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, परंतु मैं भी कम नहीं हूं। मैं भूलकर भी इसके साथ इसके घर पर नहीं जाऊंगा। इस समय मैं कोई बहाना बनाकर इसे यहां से टाल देता हूं। यह सोचकर वो फकीरा से बोला, बेटा फकीरा, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो, ये जानकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भगवान सत्यनारायण जी की कथा कहने के लिए अवश्य चलता, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आज ना जा सकूंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? फकीरा, मैंने एक संकल्प लिया है। मैं 1 महीने तक नदी के किनारे पर यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन तो यज्ञ करने में ही निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकता हूं? फकीरा बोला, अच्छा तो यह बात है। लेकिन फकीरा भी कम नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोचकर बोला, पुजारी जी, 1 महीने की कोई बात नहीं है। मैं 1 महीने के बाद आपसे अपने घर में कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 महीना बीतने का इंतजार करूंगा। पुजारी बोला,